Welcome on my YouTube channel. I am your Sujan sir and you are my brilliant genius student. Today is our topic heredity and evolution. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम आपको उस कि जितने भी पॉइंट्स हैं उसको ज़रा हम रूबरू कराते हैं आपको। हम पढ़ेंगे 4.1 में हेरिडिटी, 4.2 में तो इनहेरिटेंट ट्रेट्स, मेंडल एंड मेंडलिज्म, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, mono, hybrid and dihybrid cross. How do these traits get expressed? सेक्स डिटरमाइनेशन। अब एवोल्यूशन बताएंगे हम सेकेंड में। एवोल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ एवोल्यूशन, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, स्पेसीज एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, evidences from anatomy, evidence from fossils, evolution by stages. Evolution should not be equated with progress human evolution. और इस चैप्टर में एक्सरसाइज किया क्वेश्चन विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सरसाइज क्वेश्चन विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब आपके ब्रेन में ये बात आ रही होगी ये हेरिडिटी आखिर एवोल्यूशन होता क्या है। हम आपको थोड़ा एंजॉय की तरफ ले चलते हैं, हम आपको मज़े मज़े में बताते हैं ये हेरिडिटी क्या होती है और एवोल्यूशन क्या होता है। आपने एक गाना सुना होगा, यार बदल ना जाना मौसम की तरह। अगर बदल गए यार तो वो चेंजिंग हो गई, अगर नहीं बदले तो वो सेम रहे। तो चेंजिंग होना, बदलना को ही हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। और जो सेम रहते हैं तो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ये आखिर कब होता है इन ह्यूमन बीइंग में, देखिए अब आगे। किससे? आपकी मॉम से और आपके डैड से। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, आप पैदा हुए हैं कुछ गुणों को लेकर, कुछ ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़, कुछ कैरेक्टर्स लेके फ्रॉम योर पेरेंट्स से लेकर पैदा हुए। तो जो क्वालिटीज़, जो ट्रेट्स, जो भी गुण हैं आपके पेरेंट्स वो आप में भी हैं। तो हम इसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। आप क्या हैं, अपने पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग्स हैं। ओके, हेरिडिटी व्हाट इज, ये हेरिडिटी आखिर क्या है। हेरिडिटी इज द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, फीचर्स ऑफ पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स प्रोजिनी। मतलब कहने का हेरिडिटी वो फेनोमेना है जो कुछ हेरिटेंस हैं, क्वालिटीज़ हैं, फीचर्स हैं ऑफ पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स की, और किसमें आती, ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग्स मीन्स होता है चिल्ड्रंस प्रोजिनी। ओके, जो प्रोजिनी और चिल्ड्रंस में ट्रेट्स पाए जाते हैं पेरेंट्स के, इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जब चिल्ड्रन अपने माँ बाप के साथ ट्रेट्स और फीचर्स के साथ पैदा होते हैं, इस फेनोमेना को हम हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर एवोल्यूशन। व्हाट इज एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ लिविंग organism from old one by gradual change. This is evolution. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बानर, ड्राइफोथोकस, रामापैथिकस, ये फर्स्ट ह्यूमन है। फिर इसमें चेंज हुआ, वेरिएशन हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो इस शेप में आया। तब फिर उसमें और कुछ सालों साल बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद होमो हैबिलिस, फिर उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद
ये है हमारा नियर नियंडरथल मैन, उसके बाद क्रो मंगोलियन मैन, उसके बाद मॉडर्न मैन, आज का आदमी। अब देखिए ये फर्स्ट जनरेशन है, ये कौन सी हमारी फर्स्ट जनरेशन है, और आज ये हमारी प्रेजेंट टाइम में है मॉडर्न मैन। तब देखिए इसमें जो भी चेंज हुए हैं, इन्हीं चेंज को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, आपके इवोल्यूशन समझ में आ गया। हमने सॉन्ग में क्या बताया था पहले, यार बदल ना जाना मौसम की तरह। अब यार बदल गए, तब इसी को क्या कह गया, इवोल्यूशन। और जो चीज़ बिल्कुल सेम रही तो उसको हमने क्या कह दिया, हेरिडिटी कह दिया। ओके, हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं वेरिएशन। वेरिएशन वेरिएशन क्या होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब चाहे एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, वेरिएशन तो होता है। एक सेक्सुअल में लेस वेरिएशन होता है और सेक्सुअल में मोर वेरिएशन होता है। ओके, वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल लेस वेरिएशन, सेक्सुअल मोर वेरिएशन। द मेन पॉइंट इज रिप्रोडक्शन, किसी भी तरह का हो वेरिएशन तो होना ही है। ओके, अब दिस फंडा यू आर सेइंग, ये मान लो ये पेरेंट्स है, ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स है। तो इसने रिप्रोड्यूस किए, इस पेरेंट्स ने 2 चिल्ड्रन या 2 ऑफ स्प्रिंग्स। तब इसमें क्या आप देख रहे हैं, ये है सेम लेकिन कुछ करेक्टर्स में सेम नहीं है, ये देखिए। और उसके बाद इसने भी 2 ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म ने अपने ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए, ये 2 हैं, लेकिन कुछ हद तक तो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में नहीं मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें सेम नहीं, कुछ चीज़ों में चेंजिंग आई। इसमें जो चेंजिंग आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। और ये देखिए इस तरफ से इस ऑर्गेनिज्म ने इस ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया, कुछ चीज़ें तो कुछ तो चेंज है, कुछ चीज़ें चेंज नहीं है, ये देखिए चेंज नहीं, तो ये बिल्कुल सेम हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। दिस इज अ फंडा ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन टू अंडरस्टैंड इज़ वेरी गुड। ये फंडा बहुत ही अच्छा है समझने के लिए, क्या, वेरिएशन और एवोल्यूशन को। एक बार फिर समझ लीजिए, ये हमारा पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसने 2 ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस किए। ओके, तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं ना, एक ये कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। अब चेंज हुई हैं, और जो चीज़ चेंजिंग है वो हमारी क्या है, जो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और जो चीज़ें बिल्कुल सेम आ रही हैं, पेरेंट्स टू पेरेंट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो रही, जो चीज़, जो क्वालिटी, जो ट्रेड्स, जो फीचर, जो करेक्टर्स, जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जो करेक्टर्स, जो ट्रेड्स, जो फीचर्स, जो क्वालिटीज़, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं, वेरिएशन। ओके, और जो चीज़ बिल्कुल सेम है और जो क्वालिटीज़ जो पेरेंट्स में, जो ग्रैंड पेरेंट्स में तो बिल्कुल कंटिन्यू बने आ रहे हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ओके, अब हम कह सकते हैं कि ये इसके भी ऑफ स्प्रिंग हुए, इसके भी ऑफ स्प्रिंग हुए, मतलब ये सेंचुरी टू सेंचुरी, मतलब शताब्दी टू शताब्दी, हज़ारों साल, मिलियंस वर्ष, ऐसे यही चलता रहता है। इस प्रोसेस को हम में जो भी चेंजिंग होती आ रही है तो उसको हम एवोल्यूशन और वेरिएशंस कहते हैं। तो अगर उसको जब हम फर्स्ट से लास्ट जनरेशन से कंपेयर करेंगे, जब फर्स्ट से लास्ट जनरेशन में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी वेरिएशन आ चुके हैं। बहुत बाद जनरेशन जिसे फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर किया जाता है, काफ़ी डिफरेंट आ सकते हैं, उसमें काफ़ी अलग अलग चीज़ें हो सकती। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। हर एक जनरेशन से थोड़े थोड़े चेंज आते जा रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, सालों साल बाद जब एक जनरेशन आती है तो पहले जनरेशन से बहुत डिफरेंट हो जाती है। अब हम दूसरे शब्द, जो पहली जनरेशन है और जो लास्ट वाली जनरेशन, मतलब हज़ारों साल, करोड़ों वर्ष के बाद की जो जनरेशन पहले हो चुकी बात, तो हम आज की जनरेशन से, आज से हज़ारों साल पहले की जनरेशन से अगर कंपेयर करें
तो उसमें बहुत से एवोल्यूशन होते हैं। इसी को हम जो चेंजेस आया उसी को एवोल्यूशन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आते रहते हैं ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और एक ये भी चीज़, अब ये वेरिएशन क्या है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। आखिर क्यों, आखिर क्यों, इसकी भी वजह है। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे, अगर वेरिएशन नहीं होगा तब क्या होगा, तब डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म का और सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। वो कैसे, देखिए आगे। अब ये एक एस्ट्रॉयड है और ये हमारी अर्थ है। अर्थ पर आकर गिरा, सबसे पुराना हमारे अर्थ का